हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिनिटी के चैनल पे। मैं अनुपम सर। आज हम जियोग्राफी की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। रिवर्स पे हमारा पिछला डिस्कशन था, कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज के बचे हुए थे जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो ये सीरीज चल रही है, आपको बार बार कहा गया, जो हमने टैग ही बनाया है कि 110 प्लस गारंटीड, तो ये बीपीएससी के रिगार्डिंग हम लोग स्पेशल कर रहे हैं। 1 तारीख को ऐप लॉन्च हो रही है। उस ऐप पे आपको 5 to 6 आवर की क्लास डेली मिलेगी, बहुत ही नॉमिनल फीस में। स्टार्टिंग 100 बच्चों के लिए 59 रुपीज़ फीस रखा गया है। जरूर उसको अटेम्प्ट करिएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक्स हम लोग सिलसिलेवार तरीके से स्टडी करेंगे और कोशिश है कि 25 से 30 दिन में आपके पूरे कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग उसको समराइज कर लें। तो अब रिवर्स के चैप्टर को लेके हम शुरू करते हैं। Which of the following rivers is not the following eastward? इसमें से कौन सी नदी ईस्टवर्ड नहीं है? अब देखो, अगर हम सिंपली, आप ऐसा समझो, सिंपली हम इंडिया का मैप अगर ऐसे खींच रहे हैं तो हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमारे यहाँ 2 मेजर ड्रेनेज ऐसा है जो वेस्ट की तरफ जाता है। बाकी हमारी सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये पोर्शन, ये विंध्यन, ये सतपुड़ा और ये अरावली, ये इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थियरी ये बताती है कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और इंडिया की प्लेट का जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो है रिवर्स का। अब क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following rivers is not flowing eastward? तो गंगा वैली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, none of the above, more than one of the above। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या है, 2 मेजर रिवर्स जो हैं वो नर्मदा एंड ताप्ती हैं जो वेस्टवर्ड हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, सारी नदियां हमारी ईस्टवर्ड हैं एक्सेप्ट 2 रिवर। तो वेस्टवर्ड जो होंगी, मेजर में आएगा एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती। तो ये 2 नदियां बेटा ऐसी हैं, ये किधर जा रही हैं? ये दोनों नदियां वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नदियां जो इधर वेस्टर्न घाट पे बनती हैं और यहीं से इधर आ जाती हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो इसमें 2 नदियां ऐसे, एक तो इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा, दूसरा गंगा वैली हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। क्लियर होगा? वैसे वेस्टवर्ड में 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। बाकी जितनी गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना जो भी है आपकी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सबका फ्लो किधर है? ईस्टवर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The river सुवर्ण रेखा originated near which of the following villages? किस विलेज के पास सुवर्ण रेखा नदी रांची डिस्ट्रिक्ट में निकलती है। रांची डिस्ट्रिक्ट की नदी है ये। 600 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम है। ये नदी निकलती है नागरी से। क्लियर हो गया? नागरी विलेज पूछ रहा है, थोड़ा लोकल कर दिया क्वेश्चन को, विलेजेज। द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेज? तो वो है नागरी। और भी विलेज है, नोट कर लीजिए, कांची, कखारी एंड ककारी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सुवर्ण रेखा नदी की। तो याद रखिएगा नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट रिवर आर ट्रिब्यूटरी इन लेंथ इन किलोमीटर? बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, कमला। इसमें से सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी आप बताइए, दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस से पकड़ लेंगे आप। सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी होगी पुनपुन। क्लियर हो गया? पुनपुन क्यों है? ये स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, ओरिजिनेट है पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है।
झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू से और बिहार औरंगाबाद में चलती है। 200 किलोमीटर 235 किलोमीटर का कुल इसका लेंथ है। 235 किलोमीटर पलामू से निकलती है पुनपुन रिवर। क्लियर हो गया। बाकी ये दोनों आपकी तीनों जो है नेपाल से निकलती है। तो जो नेपाल से आएगी एक बगल से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रतिस्मा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। प्रतिस्मा प्रोजेक्ट पूछ रहा है, बताइए। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी की। लिख लीजिए, सिंचाई परियोजना। ये लिफ्ट नहर बनाई गई है यहाँ पे, ये पानी खींच के इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कृष्णा एंड गोदावरी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following river basin has the smallest basin area in square kilometer? ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, ताप्ती। किसका सबसे छोटा किलोमीटर एरिया है? सोचिए, which of the following river basin has the smallest basin area? अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो एरिया है वो ब्राह्मणी का है, ये जो दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है। ट्रिब्यूटरीज वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। वाइल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा एंड ताप्ती। बोथ ए एंड बी। अभी आपको बताया नर्मदा ताप्ती आ गया, लूनी और माहे ये वेस्टवर्ड फ्लो की नदियां हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, बताइए। इनका आंसर होगा डी, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी ये सारी नदियां कहाँ जाती हैं? ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ठीक है, इधर जो नदियां बहती हैं, नर्मदा जो मेजर है और ताप्ती, इसके अलावा माही और एक मान लेते हैं हम लूनी, ये एक्चुअली ये भी जाती है, लेकिन ये कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। रन ऑफ कच्छ में ये खत्म हो जाती है नदियां, ये समुद्र तक नहीं जा पाती हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रावती, साबरी रिवर्स इन दंडकारण्य आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। इंद्रावती और साबरी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बताइए। दंडकारण्य, दंडकारण्य कहाँ पड़ता है? दंडकारण्य कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश का मिला जुला एरिया है। तो इंद्रावती और साबरी, इंद्रावती नदी जो है ये चित्रकूट नाम का फॉल बनाती है छत्तीसगढ़ में, जिसको क्या बोलते हैं? नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों है, दोनों ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? गोदावरी रिवर की। इंद्रावती एंड द सबरी रिवर्स इन दंडकारण्य आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जहां तक मुझे याद आ रहा है, तेल जो ट्रिब्यूटरी है वो महानदी रिवर की है। क्लियर हो गया? तो इसमें महानदी नहीं दिया है तो आप इसको कर दीजिए नन ऑफ दीज। तेल रिवर जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, और महानदी पे एक डैम बना हुआ है, कौन सा? हीराकुंड। दुनिया का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम। क्लियर हो गया? जुड़े हुए क्वेश्चंस हमेशा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वन नहीं पूछा, अगले एग्जाम में पूछ देगा। रिवर दामोदर
इमर्ज। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बताइए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। छोटा नागपुर प्लेटू, इसको सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड बाउंडेड रिवर। लैंड बाउंडेड का मतलब यह है कि जो नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे जो हमारा मेजर ड्रेनेज पैटर्न है बेटा, ऐसे देखिएगा। अगर इंडिया का मैप बना के हम देखें तो आपको ऐसे समझना है, इंडिया का ये मैप बन गया तो हमारी ज्यादातर जो ये वेस्टर्न घाट, ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल, ये अरावली, ये पर्वतमालाएं इंडियन प्लेट की टेक्टोनिक को ऐसे करके, और यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट फ्लो है हमारे प्लेट टेक्टोनिक का, जब पढ़ेंगे तो ये टकराने की वजह से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ इस वजह से। और हिमालय की 3 सीरीज बनी, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। और इस वजह से जो ऐसे है ये प्लेट ऐसे जा रही थी और ऐसे जाके ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ गई, तो ये पोर्शन जो है उठ गया, तो इसको वाटर डिवाइडर भी बोलते हैं, वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट और ये अमरकंटक और ये विंध्य, सतपुड़ा और अरावली के हिल्स को मिलाती है जो लाइन जाती है, तो ये ऊपर उठा। तो हमारा नेचुरल फ्लो किधर है, हमारी सारी नदियों का ईस्टवर्ड फ्लो है। सिर्फ 2 रिवर्स ऐसी हैं, नर्मदा एंड ताप्ती, जो वेस्टवर्ड फ्लो हैं। इसके अलावा लूनी और माही ये भी वेस्ट की तरफ चलती हैं, लेकिन ये रन ऑफ कक्ष में ही सूख जाती है, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती है, रन ऑफ कक्ष में ये खत्म हो जाती हैं। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rivers the maximum shifting of course has taken place। इसमें तो बिहार के बच्चे मेरे हिसाब से गलत नहीं करेंगे। सारो ऑफ द बिहार, कोसी नदी। कौन सी ऐसी नदी है जो बार बार अपना रास्ता बदल देती है, बार बार रास्ता बदलने वाली नदी? तो वह नदी है बेटा कोसी। क्लियर हो गया, अगला चलते हैं। द त्रिवेणी कनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाई गई है बताइए। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को बिहार के सिंचित करती है। गंडक नदी पे बनाई गई है, गंडक। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के लिए बिहार के, ये भी ध्यान रखिएगा, जो बिहार का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बिहार के कैसे इरिगेशन होगा। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट की सिंचाई के लिए गंडक नदी पे त्रिवेणी कैनाल का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। त्रिवेणी कैनाल रिसीव करती है पानी कहाँ से? अभी जब आपने पूछा जब गंडक नदी पे बनी है तो किससे करेगी? गंडक से करेगी। एक ही क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज। गंडक का दूसरा नाम क्या है बता दीजिए आप लोग। बिहार के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे बहुत आसानी से बना देंगे इसको। इस बूढ़ी गंडक अलग नदी है, महानंदा अलग है, पुनपुन अलग है। इसका नाम है नारायणी, यानी कि गंडक का एक और नाम है नारायणी नदी। क्लियर हो गया? नारायणी नदी जो है वो गंडक की ही ट्रिब्यूटरी है, सॉरी गंडक का ही दूसरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, कुछ शहर हैं जो कि नदियों के किनारे हैं, तो नदियों को देखो सभ्यताओं का पालना कहा गया है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब नदियों ने इतने रास्ते बनाए, इतने रूट्स बनाए कि जिस वजह से बड़े बड़े शहरों की स्थापना है। पटना, आपका पटना एक जलदुर्ग है। द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब पूछ रहा है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। देखिए कितना बढ़िया फंसाया है, सब आसपास ही हैं। सबसे बड़ा जो है बेटा वो कानपुर है, बल्कि क्रम लिख लीजिए आप, कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद। कानपुर, दूसरे नंबर पे पटना, तीसरे नंबर पे वाराणसी और चौथे नंबर पे इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम अब क्या कर दिया? प्रयाग। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। तो कानपुर तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कानपुर हो ही नहीं सकता है। और जो उत्तरकाशी है बेटा, भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। भागीरथी रिवर, और ये नदी निकलती है यही जिसको हम गंगा कहते हैं, गोमुख से निकलती है। भागीरथ ने तपस्या की थी ना, भागीरथ के तपस्या के प्रयास से शिव के जटाओं से होती हुई गंगा उतरी थी स्वर्ग से धरती पे। तो गोमुख नदी से, गोमुख से जो नदी निकलती है वो भागीरथी है। और भागीरथी और भिलंगाना जहाँ मिलती है वहाँ बना है टिहरी डैम। और रुद्रप्रयाग में आके जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इधर से रुद्रप्रयाग एक जगह है, तो रुद्रप्रयाग से ये आती है, देखो ये भागीरथी आती है और ये अलकनंदा आती है। और यहाँ जब इनका कॉन्फ्लुएंस होता है तो यहाँ से नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसको गंगा कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ये भी क्वेश्चन आता ही आता है कि कहाँ से हम गंगा के नाम से जानते हैं, तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो पहलगाम, सीधे कश्मीर पहुंच गया। पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड द बैंक ऑफ रिवर। पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्योक, झेलम, लिडार और चेनाब। लिडार नदी के किनारे बसा हुआ है पहलगाम, लिडार। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है, कश्मीर वैली से भी ज़्यादा खूबसूरत है पहलगाम। जरूर जाएगा। अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो पहलगाम पहला आपका स्टेशन पड़ता है रुकने का। पहलगाम से फिर ट्रैकिंग शुरू होती है इसकी। चलिए, लिडर नदी के किनारे लिडार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेक सुपीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इट्स कॉन्टिनेंट्स इज ट्रू? ठीक है, कौन सा इसके बारे में सही है? सुपीरियर झील के बारे में। तो सुपीरियर झील के बारे में चलते हैं, देखते हैं। इट्स द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साल्टी वाटर लेक। नहीं, साल्टी वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर लेक है। दूसरा, इट फॉर्म्स अ जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन द कनाडा एंड यूएस। बिल्कुल सही है। ठीक है, इट मेक्स अप्रोक्सीमेटली 1700 किलोमीटर बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। ऐसा कोई डेटा नहीं है। मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिएगा, अमेरिका में 5 फिंगर लेक्स है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। और ये बॉर्डर लाइन अमेरिका और कनाडा के बीच की है। देखिए, तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। इनको 5 फिंगर लेक्स कहा जाता है, सुपीरियर,
मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। अब इन 5 फिंगर लेक्स में देखो एक और क्वेश्चन में कौन सी लेक अमेरिका में लोकेटेड ना, अरे सॉरी, कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री नहीं बनाती, तो उसका आंसर होगा मिशिगन। बाकी चारों के बीचों बीच से कनाडा अमेरिका की बाउंड्री जाती है, तो बी स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अच्छा, वाटरफॉल्स एंड लेक्स को लेके आ गया कि कहाँ कहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह कुछ हैं, उनके बारे में देखते हैं। हुंडुरु वाटरफॉल इज फॉर्म्ड ऑन, मतलब किस नदी पे बनता है हुंडुरु? हुंडुरु जलप्रपात बताइए आप लोग, रांची के पास है ये, तो कौन सी नदी होगी? सुवर्ण रेखा, नियर रांची। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिव समुद्रा फॉल इज लोकेटेड ऑन, द शिव समुद्रा, तो भारत का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा है। कावेरी, पहली बार यहीं से इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई जनरेट की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंस है इसका, और ये कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन, देखिए वो जो 5 रिवर्स बताए थे, फिर उसी पे आ गया क्वेश्चन। ओंटारियो और ईरी के बीच जो है वो बनता है नियाग्रा फॉल। ऐसे समझिएगा, अभी आपको बताए थे, ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ऐसे है, तो नियाग्रा यहीं पे है। तो ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, तो ओंटारियो और ईरी के बीच क्या बनता है? नियाग्रा वाटरफॉल। ये नियाग्रा रिवर है तो जो लोग जोड़ती है, और ये अमेरिका कनाडा की बाउंड्री लाइन है। ठीक है, दुनिया का सबसे मशहूर झरना है नियाग्रा वाटरफॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक, इनमें से कौन सा एक साफ पानी की झील है, मतलब पीने वाले पानी की? बताइए। चिल्का, सांभर, वूलर, लोकटक। वूलर झील जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, बाकी सारी क्या है? बाकी सारी सॉल्टी वाटर लेक्स है। नहीं भाई, अरे रुको रुको, वूलर और लोकटक भी है, लोकटक भी फ्रेश वाटर लेक है। ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और लोकटक में एक और क्वेश्चन बनता है, केबुला लामझाओ, केबुला लामझाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये भी कई बार पूछा है, केबुला लामझाओ, और इसमें एक विशेष तरह का हिरन पाया जाता है, संगाई हिरन, जो यही मिलता है और दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का ये पॉइंट यही खत्म हुआ बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे लगातार दिन में 2-3 करके जा रहे हैं। हिस्ट्री हो गई है, पॉलिटी हो गई है, जियोग्राफी चल रही है, अभी रिसेंटली आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा 1-2 दिन में। तो इस तरह से सारे यूनिट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, पीवाईक्यू के डिस्कशंस को। इनको बार बार सुनिए, आपका तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। आप कहीं रास्ते में हैं, कहीं बाहर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे इन चीज़ों को वॉच करिए। ये एक आप स्ट्रेटजी होती है, ये बैठ के करने की चीज़ नहीं है। चलते फिरते ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक कान में माइक लगाइए, अपना पढ़ते सुनते हुए जाइए,
तो बार बार चीज़ें दिमाग पे स्ट्राइक करती रहती हैं। और जो आपकी क्लास चलेगी वो 1 नवंबर से ऐप लॉन्च हो जाएगी, तो उस ऐप पे आपको सारे कोर्सेज, सारी चीज़ें बाकायदे मिलेंगी बहुत ही नॉमिनल को फी में। 59 रुपीज़ स्टार्टिंग 100 लोगों के लिए रखा गया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।